बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप ये जो ट्रैक्टर पीछे देख रहे हैं, ये इस टाइम फील्ड लेवलिंग कर रहा है। आपको पता है अभी रिसेंटली जो सैलाब आया था, उसने इसी खेत में इतनी मिट्टी और रेत के इधर अंबार लगाए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने इधर से उठा लिए। और अभी ये फील्ड जो है, ये खेत, अभी हम इसमें फील्ड लेवलिंग कर रहे हैं और इसको गंदम की काश्त के लिए तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर ये हमने इसमें अभी खाद डाला है कुछ पार्ट ऑफ द फील्ड में। इसके बाद हम इसकी फाइनल प्लोइंग करेंगे और गंदम का तुखम डाल के, बीज डाल के, तो वो हम उसको इंशाल्लाह फाइनली कल्टीवेट करेंगे। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं हमने इधर अपने जानवरों के लिए फॉडर उगाया है, जो कि इंशाल्लाह विद इन अ मंथ कटाई के काबिल हो जाएगा। ये वीलॉग बनाने का अब जो मेरे जहन में ख़याल आया, इधर इंतहाई ख़ामोशी है, पुरसुकून जगह है। ये आप देख सकते हैं हमने एक आर्टिफिशियल जंगल जो है वो उगाया है। ये सारी चीज़ें आप इन लैंड्स को देखें, इन दरख्तों को देखें, इधर जो दरिया बह रहे साथ में। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़तु लिल आखिरा, कि ये दुनिया जो है ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और आपको आखिरत के लिए बनाया है। ये हदीस है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किए मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। और आपको पता है इबादत क्या है? इबादत अपने रब से इंतहाई मोहब्बत और उसकी इंतहाई अताअत। आप ये चीज़ें देखें ना, कभी अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि क्या आप ज़मीन और आसमान की खलकत में क्या तदब्बुर नहीं करते? ये दिन और रात के बदलने में, सूरज और चाँद के मतलब इसके तैरने में, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन, ये जो निशानियाँ अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, ये जो खेत हैं, ये दरख्त हैं, ये बूटे बेल, सब कुछ ये हमें कुछ याद दहानी कराते हैं। बंदा जब ऐसी जगह पे खामोशी पे कहीं पर बैठता है तो वो सोचता है कि भाई मैं एक खालिक की एक मखलूक हूँ, मुझे एक खालिक ने तख्लीक किया है और इस दुनिया में आने का मेरा कोई मकसद है। मतलब मैं कोई ऐसे नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम्हें वैसे ही बना दिया गया है और क्या तुम्हें अपने रब की तरफ लौट के वापस नहीं जाना? इन चीज़ों को हम ज़रा सोचें, इसको समझें कि मेरी इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। मेरी इस दुनिया में आने का मकसद हम सब का यही था कि हम अपनी रब की इबादत करें। और इबादत मैंने आपको बता दिया है, ये मारिफुल कुरान में मौलाना मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और ये उस्ताद और शागिर्द जो गुज़रे हैं, इमाम इब्न तैमिया और हाफिज़ इब्न क़य्यिम, इन्होंने कहा है कि भाई इबादत जो है ये इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई अताअत, ये अल्लाह ताला की जब की जाए तो इसी को इबादत कहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम अपने रब की इबादत में गुजारें, उसको याद करने में गुजारें, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, कि ये ऐसे लोग हैं जो खड़े हुए, लेटे हुए, चलते फिरते अपने रब को याद करते हैं और ज़मीन और आसमान की तख्लीक में सोचते हैं रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, और ये सोचें कि क्या ये मेरे रब ने वैसे ही बनाए हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको एक बार फिर याद दहानी दिला दूं कि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो एक ख़ास मकसद से आए हैं। हमारा एक रब है, एक खालिक है, हमारा एक राज़िक है जो हमसे किसी भी एंटिटी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर आप
سوچیں ہماری ماں ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ کہیں پہ ایک ماں کی محبت اور کہیں پہ 70 ماؤں کی محبت، تو کون زیادہ محبوب ہوا؟ اور محبوب ہونا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت ہے تو آپ مومن نہیں ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اوروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. یہ میں آپ کو کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو کسی پیر کی بات نہیں بتا رہا، یہ میں ڈائریکٹلی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہا ہوں جو اس نے اپنے قرآن عظیم الشان میں بیان کی ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ مومن نہیں ہیں. آپ کوشش کریں، آپ اپنے ایمان پہ انویسٹمنٹ کریں، اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کریں، تبھی جا کے آپ کو کوئی مقام ملے گا. اور آپ کو میں آخر میں بتاتا چلوں کہ ہمارے رب کے پاس نہ دولت کی کمی ہے، نہ عزت کی کمی ہے، نہ شہرت کی کمی ہے. آپ اس کے ہو جائیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی عزت، اس کی شہرت، اس کے آرام، اس کے سکون، یہ سب کے سب آپ کے نصیب ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. آپ ہی سب سے اوپر ہوں گے اگر آپ سچے مومن ہوئے.